हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं भाई मुगल साम्राज्य का तीसरा पार्ट जो है दोस्तों आपका शेरशाह सूरी। तो आप सभी को साथ ही पता होगा कि हम लोग मुगल साम्राज्य में ऑलरेडी 2 वीडियोस दे चुके हैं आपको, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वो 2 वीडियोस भी काफ़ी अच्छी समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। पिछली 2 वीडियो जो हमने करी हैं दोस्तों, उनकी यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, आई बटन पर जाकर देख लीजिए उन दोनों वीडियो को, ठीक है। और हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो हमने डिस्कस किया था भाई बाबर के बारे में और उसके बाद हुमायूं के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर खड़ा होकर। चलिए दोस्तों चलते हैं और करते हैं सेशन को स्टार्ट, ठीक है। चलिए शेरशाह सूरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने इसे हुमायूं वाले पार्ट में डिस्कस किया था। क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों इसमें 2 बार ये हुमायूं से इसकी क्या होती है भाई, युद्ध होती है, और दोनों बार हुमायूं क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है इनके साथ युद्ध में। तो हमने हुमायूं वाले में इसका डिस्कस किया था। अगर आपको दिक्कत हो दोस्तों आप लग जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को भी, ठीक है। चलिए, तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था भाई, जब हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, तो वहीं से इन्होंने क्या करी थी भाई, सूर्य वंश की स्थापना कर दी थी। किसने भाई? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अच्छा, शेरशाह सूरी के जन्म की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1472 में क्या होता है, इनका जन्म होता है कहाँ? होशियारपुर में। और जो होशियारपुर दोस्तों ये जगह है, ये पड़ती है आपके साथ ही कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे 1472, या फिर आपसे पूछ ले 1472 में किस स्थान पर हुआ था, तब आप कहेंगे होशियारपुर। अगर होशियारपुर भी ना दिया हो आपको, डायरेक्ट उन्होंने आपको दे रखी हो स्टेट, या पंजाब दे रखा हो, यूपी दे रखा हो, या फिर आपका हरियाणा दे रखा हो, दिल्ली दे रखा हो, तो आप वहाँ क्या टिक करेंगे भाई? पंजाब आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। इनके बचपन का नाम क्या था भाई? फरीद था। मैं आपको बता रहा था कि शेर खान और फरीद ले लिखते थे, शेर खान फरीद ये लिखते थे अपने नाम को। तो इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद था, इसलिए इनको शेर खान फरीद लोग कहते थे, ठीक है। इनके दोस्तों जो पिता थे वो थे हसन खां, और ये क्या थे भाई? ये जौनपुर के जमींदार थे। हसन खां कौन थे भाई? जौनपुर के जमींदार थे। अगर कुछ फैक्ट रिलेटेड बातें मैं दोस्तों आपको बताऊं, तो दोस्तों ये कौन थे भाई? हसन खां इनके जौनपुर के ये थे जमींदार। अच्छा, जब ये फरीद थे तो इन्होंने शिक्षा वगैरह भी ली होगी। तो इन्होंने जो शिक्षा ली थी दोस्तों, वो इन्होंने ली थी जौनपुर से, ठीक है। और जौनपुर से शिक्षा लेने के बाद दोस्तों, ये जौनपुर से शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा लेने के बाद ये क्या करते हैं भाई, उस समय मैंने आपको बताया था कि बिहार के शासक कौन है भाई? बहार खां लोहानी। जिस समय ये क्या थे भाई, ये इनके बचपन का नाम फरीद था, और क्या था, इनके पिता जौनपुर के जमींदार थे। उस टाइम दोस्तों बिहार का शासक था आपका बहार खां लोहानी, ठीक है। बहार खां लोहानी कौन था? बिहार का शासक था। तब ये परीक्षा अपने सब शिक्षा वगैरह लेके ये जाते हैं बहार खां के यहाँ, और बहार खां का दोस्तों ये क्या बन जाते हैं? बहार खां के ये बन जाते हैं अंगरक्षक या फिर बॉडीगार्ड, ठीक है। बहार खां के ये अंगरक्षक या फिर बॉडीगार्ड बन जाते हैं कौन? फरीद खान, ठीक है। अच्छा, शेर खान की उपाधि किसने दी थी इन्हें? बहार खान लोहानी इन्हें शेर खान की उपाधि दी थी। शेर खान की उपाधि इन्हें दी क्यों? ऐसा क्या रीजन रहा कि इन्हें शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी? तो साथी रीजन कुछ इस प्रकार था। आप सभी को पता होगा जो पहले पुराने शासक वगैरह थे, राजा वगैरह थे, ये युद्ध वगैरह ये आपके क्या करते थे भाई, शिकार वगैरह पे पहुंच जाते थे, ठीक है। तो एक दिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, बहार खान लोहानी शिकार पर गए, और शिकार पर जाने के बाद जब इन्होंने शिकार करना स्टार्ट किया, तो वहां पर इनके ऊपर अटैक किया दोस्तों। किसने भाई? शेर ने। इनके ऊपर किसने भाई? शेर ने अटैक किया। और शेर के अटैक से जिसने इन्हें बचाया था दोस्तों, वो था आपका कौन? आपका था दोस्तों फरीद खान, ठीक है। वो कौन था भाई? फरीद खान। तब इनसे खुश होकर, फरीद खान से खुश होकर बहार खान लोहानी ने इन्हें शेर खान की उपाधि दे दी थी। शेर खान की उपाधि इन्हें दे दी थी। क्यों दे दी थी? ये खुश हो गए थे क्योंकि इसने इनकी जान बचाई थी बहार खान लोहानी की। क्लियर है भाई? अच्छा, ये 67 की उम्र में दोस्तों क्या हुए थे भाई? शासक बने थे। ये सबसे ज़्यादा उम्र में शासक बनने वाले अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कहेंगे? शेरशाह सूरी थे, ठीक है भाई। चलिए, शेरशाह सूरी के प्रसिद्ध काम ऐसे कौन से काम थे जो उनके दोस्तों आज भी प्रसिद्ध हैं? शेरशाह सूरी क्या भाई, सबसे पहले बात करते हैं तो शेरशाह सूरी प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। प्रशासन व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कौन भाई? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने क्या करा था भाई? शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण भी करवाया था। वैसे दोस्तों क्लास इसकी कल ही हो जाती, जो आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा। वैसे आज से पहले कभी मैंने ऐसा किया नहीं है, ठीक है। ये जो रेड रेड दिख रहा है, तो मैंने कल क्लास रिकॉर्ड की थी साथी। अब हुआ कुछ ऐसा यार, अब गरीबी का आलम है, मोबाइल का क्या हो गया भाई, स्टोरेज फुल हो गया। मैं इधर पढ़ा रहा था, फिर क्या पूरे 30 मिनट बोला, रिकॉर्ड 2 मिनट की हुई। ये बड़ा मूड खराब हुआ यार कल फिर मेरा।
तो मैंने सोचा छोड़ो, अब क्या करता हूँ, दोबारा लिखना पड़ता अगर मैं मिटाता इसको, है नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझा रहा हूँ मैं, तो समझाने का तरीका तो मेरा वही रहता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी इन्होंने क्या किया भाई, मार्ग का निर्माण किया, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की, तो आप भाई कहेंगे शेरशाह सूरी ने धारण की थी, ठीक है। चलिए कुछ दोस्तों रोड देख लेते हैं, इन्होंने जो इनके रोड का जो निर्माण वगैरह इन्होंने करवाया था, ये आर लिखा है मैंने, रोड का निर्माण वगैरह इन्होंने जो करवाए थे। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, सोनार गांव से लेकर पेशावर तक का दोस्तों क्या करवाया, इन्होंने निर्माण कराया रोड का, ठीक है, जिसे अब जीटी रोड कहते हैं। और ये कहाँ भाई, दिल्ली में लगता है जीटी रोड, ठीक है, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, ठीक है। इस समय दोस्तों जैसे ये जीटी रोड है, ठीक है, नाम तो इसका जीटी ही रोड है, इसे हम कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड आप इसे लिख लीजिएगा, जीटी रोड, ठीक है। अब जब आपको पता है कि दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है भाई। अब पहले तो देश आज़ाद हुआ नहीं था, ठीक है। अब जो बात हो 1947 की, 1947 के बाद की, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अब ये रोड जो है आपका सोनार गांव पेशावर तक नहीं, अमृतसर से लेकर कोलकाता तक आपका है, ठीक है, अमृतसर से लेकर कोलकाता तक, ठीक है। अगर आगरा से दोस्तों दूसरे की बात करें तो इन्होंने निर्माण कराया आगरा से लेकर बुरहानपुर तक, जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और तीसरे की बात करें इन्होंने तो आगरा से लेकर चित्तौड़गढ़ तक इन्होंने रोड का निर्माण कराया। और लाहौर से लेकर मुल्तान तक इन्होंने क्या करवाया भाई, निर्माण कराया। और मुल्तान दोस्तों आप सभी को पता है, कहीं मुल्तान भी है और लाहौर भी दोस्तों कहाँ पड़ते हैं, अब आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं दोस्तों। और मुल्तान का सुल्तान आप सभी को पता होगा दोस्तों, कौन है भाई, वीरेंद्र सहवाग ठीक है भाई, मुल्तान का सुल्तान कौन है, वीरेंद्र सहवाग। ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, हंसी मजाक के लिए आपको याद दिला दिया। मुल्तान का सुल्तान भाई 300 कुछ रन मारे थे सहवाग ने, 319 रन मारे थे, कितने मारे थे भाई टेस्ट में, मुल्तान में जब पाकिस्तान से मैच था, है नहीं, तो वही उसको नाम दिया था मुल्तान का सुल्तान। चलिए ऐसी उपाधि तो मिलती है, ऐसी इन लोगों को उपाधि मिलती थी। इन्होंने शेर को बिछा दिया भाई, इनके मालिक के ऊपर शेर ने अटैक करा, इन्होंने पकड़ के 2 लातें मारी होंगी, 2 घूंसे मारे होंगे, शेर खान मर गया। इन्होंने वैसे तो शेर को काट दिया था, ठीक है, शेर को क्या करा था इन्होंने, काट दिया था बीच से, ठीक है भाई। चलिए फिर क्या है भाई, शेरशाह सूरी ने कन्नौज को दोबारा बसाया था। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि कन्नौज को दोबारा किस शासक ने बसाया था, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, बिल्कुल उम्मीद रखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए बस, क्वेश्चन आपका बाहर बहुत कम जाने के चांसेस हैं। और एक बुक को जरूर फॉलो करिए। देखिए टीचर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी कोई टीचर हो, आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि केवल नोट्स पढ़ के जाओ और काम हो जाएगा। आज का दौर बेटा वो नहीं रहा है केवल नोट्स पढ़ के जाओ या केवल बुक पढ़ के जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। आज का दौर दोस्तों वो है कि आपको क्लासेस भी लेना पड़ेंगी, आपको चीज़ों को समझना भी पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा भी थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, तब जाके बेटा सिलेक्शन आजकल हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। एक बुक कोई भी ले लीजिए, उसको फॉलो करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है, और एक बुक को भी फॉलो करिए, उसमें जो दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है नहीं। टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स वगैरह मैं सब आपके वहीं आपको भेज देता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए अच्छा कुछ देखते हैं इनके निर्माण कार्य और इनके स्मारक, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो रोहतासगढ़ का किला इन्होंने बनवाया, जो कहाँ था भाई, जो था आपका बिहार में, ठीक है। रोहतासगढ़ का किले का निर्माण करवाया इन्होंने कहाँ पर भाई, बिहार में, ठीक है भाई। फिर क्या कराया इन्होंने, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने कराया, शेरशाह सूरी ने करवाया, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई, दिल्ली में किला एक कुहन नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया भाई, शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में अगर आपसे पूछता है किला एक कुहन नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शेरशाह सूरी ने कराया। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया, शेरशाह सूरी ने कराया। कहाँ कराया भाई, बिहार में करवाया था, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए इसने अपना मकबरा सासाराम में बनवाया। भाई इसने जिंदा रहते रहते अपना मकबरा बनवा लिया था। क्यों बनवा लिया था, ये तो सभी को पता है कि एक ना एक दिन मरना है। और मकबरा दोस्तों अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे भाई, आप क्या कहेंगे, सासाराम। ये कहाँ पड़ता है भाई, बिहार में पड़ता है सासाराम, ठीक है भाई। ये कहाँ पड़ता है, सासाराम, बिहार में, क्लियर है। चलिए इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया। इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया। देखिए रुपया दोस्तों आज भी ऐसी करेंसी है ना, जो प्रसिद्ध वाली मैं बता रहा हूँ ना, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आज भी चल रही हैं। तो रुपया हमारे ही देश में नहीं और भी बहुत सारे देशों में भी चल रहा है, ठीक है। तो रुपया दोस्तों हमारे देश में नहीं और भी देशों में भी चल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो यहाँ से शुरू होती हैं और अभी भी चल रही हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब था, कुछ प्रसिद्ध ऐसी चीज़ें दोस्तों जो आज भी चल रही हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसने डाक सेवा का प्रचलन किया। देखिए डाक सेवा आज भी है, जीडीएस की भैया 38,000 नौकरी आई थी अभी जीडीएस में,
कितनी आई थी भाई? 39,000 एक कुछ ऐसी कुछ 186 कुछ नौकरी थी जो आपकी जीडीएस में आई थी अभी, ठीक है। जीडीएस में कितनी आई थी? 39,186 कुछ पोस्ट थी फिलहाल। चलिए, इसने डाक सेवा का प्रचलन किया, हुलिया दास प्रथा शुरू करवाई। इसने क्या करवाई भाई? हुलिया दास प्रथा शुरू करवाई। अब दोस्तों इनकी क्या बात करते हैं? मृत्यु की। तो शेरशाह सूरी की दोस्तों अगर मृत्यु की बात करते हैं तो 1545 में दोस्तों इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर भाई? उक्का। उक्का ये जगह नहीं है, आपको अभी मैं बताता हूँ क्या है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और 1 मिनट दीजिए मुझे अपना, ठीक है, और बस मुझे देखिए आप। चलिए, इन्होंने युद्ध किया था भाई कलिंजर का, मैंने आपको बताया था ना। तो कलिंजर का इन्होंने युद्ध किया था, और युद्ध पे दोस्तों जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली में क्या होता है भाई? प्रभास क्या मारते हैं? गोले मारते हैं, ठीक है, गोले मारते हैं ना, दीवार पर गोले मारते हैं सॉरी। तो प्रभास क्या करते हैं? गोले फेंकते हैं। ऐसे ही क्या किया इन्होंने, इनके पास एक तोप थी, मैंने कहा तोप चलाने वालों को तोपची कहते थे, इनके पास 2 तोपची थे, ठीक है। तो क्या किया भाई, इनके पास 2 तोपची थे और इनके पास तोप थी। तो तोप में इन्होंने जो गोला रखा, उस गोले को कहते थे भाई अग्निशस्त्र या फिर अग्नेस्त्र, ठीक है। वो कैसा था भाई? आग से लबालब था गोला। इन्होंने जब गोला दागा दोस्तों, तो वो गोला जो सामने वॉल होती है ना, दीवार, तो दीवार पर जब इन्होंने कलिंजर पर दागा गोला भाई, तो वो गोला वापसी लगकर इन्हीं के पास आया। और जब आया दोस्तों तो क्या भाई? फट गया गोला, और उसी दौरान दोस्तों क्या हुई? इनकी मौत हुई। और वो उस गोले को दोस्तों क्या कहा भाई? उक्का। ये क्या था भाई? अग्नेस्त्र था। उक्का नाम का क्या था भाई? अग्नेस्त्र, या फिर अग्नि वाला शस्त्र, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, अग्नेस्त्र, ठीक है। कहाँ? कलिंजर के युद्ध के दौरान, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? इस्लाम शाह बनता है 1553 में, ठीक है, इनके बाद, ठीक है। फिर मलिक मोहम्मद जैसी की थोड़ी सी दोस्तों बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने दोस्तों उपन्यास लिखे, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट ही आपके दोस्तों जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो क्या है भाई, सबसे ज़्यादा फेमस इनका कौन सा था? पद्मावत था। और इस पे दोस्तों मूवी भी बन चुकी है रणवीर सिंह की, पद्मावत या फिर पद्मावती, जिसके पीछे काफ़ी दोस्तों कलेश भी हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर नोट करके दोस्तों मैं लिखवाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो उसको आप लोग देख लीजिए। इन्होंने क्या किया? भूमि माप के लिए या भूमि नापने के लिए दोस्तों सिकंदरी गज, या फिर इसे गजे सिकंदरी भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात क्या है? एक है, अगर आपसे पूछ ले सिकंदरी गज या गजे सिकंदरी किसने चलाया दोस्तों भूमि मापन के लिए, तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी ने चलाया, ठीक है। सिकंदरी गज में होता क्या है भाई? 34 अंगुल या फिर 32 इंच के बराबर जो होता है सिकंदरी गज होता है, ठीक है। चलिए, 1553 में दोस्तों क्या होता है? फिरोज शाह शासक बनता है 3 दिन के लिए। अब ये शासक बना फिरोज शाह, फिरोज शाह शासक बनता भाई, फिर इसको क्या करवा दी जाती है? इसकी करवा दी जाती है हत्या, इसका मर्डर करवा दिया जाता है फिरोज शाह शासक का, ठीक है। फिरोज शाह का मर्डर करवा दिया जाता है। और 1553 में 1555 तक आदिल शाह सूरी क्या बनता है भाई? शासक बनता है। और 1555 में ही इसी की मृत्यु करवा दी जाती है। 1555 में ही जी आदिल शाह ही दोस्तों क्या है? आपका सिकंदर सूरी बनता है, ठीक है, सिकंदर सूरी बनता है। तो 1555 में सिकंदर सूरी की क्या हो जाती है भाई? हत्या हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि सिकंदर सूरी की हत्या कौन करता है भाई? हुमायूं करता है। मैंने बताया था कि हुमायूं जब लौट के आता है दोस्तों लगभग 10 साल के अंतराल के बाद, और वो सोचता है कि अब मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा, ना कभी कोई डिसीजन लूंगा जिससे मुझे और मेरे राज्य को नुकसान हो। और वो काफ़ी टाइम बाद दोस्तों फिर से जाता है। जो शेरशाह सूरी ने उससे मुगल साम्राज्य छीन के सूर्यवंश की स्थापना कर चुका था शेरशाह सूरी, तो वो सोचता है कि मैं दोबारा से जाऊंगा और जो मैंने खोया है जीवन में उसको फिर से पाऊंगा, मतलब मैं पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करूंगा। ये कौन सोचता है? हुमायूं सोचता है। और वो फिर से दोस्तों आक्रमण करता है 1555 में। और 1555 में युद्ध होता है सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच। और भाई इसको क्या कहते हैं भाई? इसे सिकंदर सूरी क्या बनता है भाई? यहाँ पर शासक था। और युद्ध दोस्तों बहुत भयंकर चलता है दोस्तों, किसके बीच में? सिकंदर सूरी के और हुमायूं के बीच में दोस्तों। और दोस्तों इस युद्ध को ही कहा जाता है बैटल ऑफ सरहिंद, ठीक है, बैटल ऑफ सरहिंद या फिर सरहिंद का युद्ध, ठीक है। इसी युद्ध को दोस्तों कहा गया था, क्या कहा गया था भाई? बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद या फिर सरहिंद का युद्ध इसे कहा गया था। और यहीं पर क्या होता है भाई? हुमायूं, यहीं पर क्या होता है? हुमायूं जीत जाता है। और दोस्तों पुनः क्या कर देता है? पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है हुमायूं। मुगल साम्राज्य की स्थापना, पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है कौन? हुमायूं। क्लियर है?
तो पुनः मुगल साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया सिरसा सूरी के बारे में, और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों मैंने आपको बताई हैं। और किसी को कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे बाबर के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे भाई। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। और आज शाम को दोस्तों मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं यूपी SSSC पैट की स्ट्रेटेजी। तो आप दोस्तों शाम को 5:30 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। 5:30 बजे मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूंगा हर हाल में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दोस्तों ये वीडियोस आ रही हैं एंड स्क्रीन पर, अपने नहीं देखी हैं तो इन्हें देखें। और यहाँ लोगो आ रहा होगा तो इसको ज़बरदस्ती कूच दें, इसे कुछ भी करें, पीटें, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दें बस, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।